Good morning everyone. Today we will discuss is one of the most important question एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम लोग जानने वाले हैं होम्योपैथिक में जो प्रिपरेशन ऑफ कैन शुगर को बनाया कैसे जाता है और उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से लिया जाता है और किस प्रकार कैन शुगर को तैयार किया जाता है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका सोर्स क्या है। सोर्स है इसका सैक्रम ऑफिसिनेरम, बोले तो गन्ने से बनता है, गन्ने से। इसकी फैमिली क्या है, फैमिली इसकी ग्रैमिनेई है। और बात किया जाए यह जो है आपका मोस्टली ज़्यादातर तो गन्ने के जूस से ही बनता है, लेकिन और भी इसके सोर्स हैं कैन शुगर के। बोला जाए तो बीट रूट हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए इसका क्या कहते हैं फिजिकल कैरेक्टर्स जान लेते हैं। ये कैन शुगर दिखता किस प्रकार है, अगर हम हाथ में लेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, कैसे हम पहचानेंगे कि यह कैन शुगर ही है। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो चलिए जान लेते हैं। यह कलरलेस होता है और क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। क्रिस्टल फॉर्म में देखे होंगे ना आप चीनी को, यह क्रिस्टल फॉर्म में होता है। और ऑर्डरलेस होता है, इसमें कोई गंध नहीं होती, गंधहीन होता है। और मोर स्वीट कंपेरिजन टू शुगर ऑफ मिल्क, यह शुगर ऑफ मिल्क से ज़्यादा मीठा होता है। मोर स्वीट टू कंपेरिजन टू शुगर ऑफ मिल्क, शुगर ऑफ मिल्क से ज़्यादा मीठा होता है। और बात किया जाए ईजिली सोल्यूबल इन वाटर, यह है ईजिली सोल्यूबल इन वाटर। यह वाटर में तो ईजिली सोल्यूबल होता है, बट यह स्प्रिंगली सोल्यूबल इन एल्कोहल, लेकिन यह एल्कोहल में बहुत कम मात्रा में डिजॉल्व होता है। एल्कोहल में डिजॉल्व होने के लिए ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल लेना पड़ेगा, तब जाके यह डिजॉल्व होगा, और वाटर में जल्दी ही डिजॉल्व हो जाएगा। चलिए इसका प्रिपरेशन देखते हैं, इसे बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले इसका प्रिपरेशन देखते हैं। फर्स्ट स्टेप, हम सबसे पहले गन्ने को लेते हैं और पैन और रोलर मशीन में डालते हैं, उसे क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद एक्सट्रैक्ट उसका जो अर्क जूस होता है उसे हम एक कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं, एक कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं। फिर सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, जो हमारे पास जूस आया हुआ है, कलेक्ट किए हैं ये कंटेनर में, इसमें हम क्या डालेंगे, CaO कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे, चूना डालेंगे, लाइम डालेंगे और उसे हीट करेंगे। जब आप इसे हीट करेंगे तो कुछ इम्प्योरिटीज़ निकलेंगी, जो कि बोला जाए इम्प्योरिटीज़ जो गंदगी रहेंगी वो इसके बॉटम पे टॉप पे तैरने लगेंगी। तो उसे आप क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे। इसे एक्सकम एट द टॉप ऑफ रिमूव्ड, इसकम जो आपका ऊपर आ जाता है, जैसे आप दूध उबालते हैं तो उसके ऊपर साड़ी आ जाती है, साड़ी जिसे फैट बोला जाता है, उसी प्रकार इसको भी आप गर्म करेंगे तो जो भी इम्प्योरिटीज़ रहेंगी वो टॉप पे आ जाएंगी, ऊपर आ जाएंगी। तो उसके आप रिमूव कर लेंगे। स्कम ये जो है आप इसे रिमूव कर लेंगे, स्कम एट द टॉप ऑफ रिमूव्ड, उसे रिमूव कर लेंगे। फिर आगे हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हमारे पास सॉल्यूशन है। इसमें से हमने जो इम्प्योरिटीज थी रिमूव कर दिया था, लेकिन बहुत ही छोटी छोटी मात्रा में, बहुत कम मात्रा में इसमें अभी भी इम्प्योरिटीज है। तो उसे हटाने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रवाहित करेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड बारी बारी से क्रमानुसार पहले हम सल्फर डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे, फिर उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे। तो इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं यह आपस में रिएक्शन करके कैल्शियम सल्फेट बना लेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। यह जो होता है PPT होता है, प्रेसिपिटेट बोले था तो अवक्षेपण, यह नीचे तलहटी पे बैठ जाता है, यह भी वेस्ट होता है। तो इसे क्या करेंगे हम, देन फिल्ट्रेशन, फिल्टर कर लेंगे। तो हमारे पास जो एकदम प्योर शुद्ध एकदम हमारे पास गन्ने का जूस आ जाएगा, एकदम शुद्ध रहेगा। तो उसे क्या करेंगे, एक बीकर में लेंगे और बीकर को क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, एकदम लो टेम्परेचर पे हीट करेंगे, बहुत ही लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे हीट करेंगे। तो आप हीट करते जाएंगे, हीट करते जाएंगे, एक समय क्या होगा, ये जो आपको शुगर, ये आपका कैन शुगर है, लिक्विड है, यह लिक्विड धीरे धीरे क्रिस्टल के फॉर्म में बदलने लगेगा, और क्रिस्टल फॉर्म में बदलने लगेगा तो यह क्या कहते हैं, यह आपका प्योर चीनी होता है, प्योर कैन शुगर होता है। और यह
हार्ड हो जाता है, धीरे धीरे हार्ड हो जाता है। और इसका यूज बता दें आपको, इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। या होम्योपैथी में प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट बनाने में, प्रिपरेशन ऑफ ग्लोब्यूल्स बनाने में। टैबलेट भी आपका होम्योपैथिक में व्हीकल का काम करता है। जिस प्रकार आपका ग्लोब्यूल्स में मेडिसिन डाल को पेशेंट को देते हैं, उसी प्रकार आपका टैबलेट भी होता है, मेडिसिन को डिस्पेंसिंग करने का काम करते हैं उसमें भी। और सिंपल सिरप का फॉर्मेशन करने में आपका ये कैन शुगर का काम होता है। सिरप में आप मीठा मीठा आता है तो उसमें कैन शुगर भी ऐड किया जाता है। और बात किया जाए फॉर व्हीकल फॉर ट्राइचुरेशन, रेयरली यूज ऑफ ट्राइचुरेशन, यह बहुत ही कम मात्रा में ट्राइचुरेशन के लिए उपयोग किया जाता है। और मोस्ट ज़्यादा कौन सा यूज किया जाता है, कॉमन यूज होता है आपका शुगर ऑफ मिल्क। तो आई होप आप लोगों को प्रिपरेशन ऑफ कैन शुगर अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए अपना आप ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।